नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सहाबा सबसे बड़ा एतराज ये किया जाता है, नहीं जब इमाम हुसैन चले गए और अपने घर बार वालों को लेकर चले गए तो सहाबा कराम क्यों नहीं गए? मैंने कहा मेरे अजीज, हम यहां पर हक को वाजे करने के लिए बैठे, ना किसी का इनाद है, ना बुग़्ज़ है, ना लड़ाई है, ना झगड़ा है। हकीकत ये है, कोई माई का लाल मुझे ये साबित कर दे कि इमाम अली मुकाम ने ये ऐलान किया था कि मैं जंग के लिए जा रहा हूं और मेरे साथ चलो। कहते नहीं, ये तो आपने ऐलान नहीं किया। तो मैंने कहा मेरे अजीज, मेरे दोस्त, जब इमाम हुसैन ने जंग का ऐलान किया ही नहीं तो फिर कैसे सारे के सारे चल पड़ते? पहले तो ये बताए ना। और वैसे भी जो जंग करने के लिए जाए तो क्या वो 6 माह के बच्चों को साथ लेके जाता है? जंग करने के लिए अपनी औरतों और बच्चों को साथ लेके जाता है? नहीं मेरे अजीज, आपको मालूमात दुरुस्त करना होगी। खुदा के वास्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का मकाम भी समझो और आले रसूल का भी समझो। तो इमाम अली मुकाम ने तो ऐलान फरमाया ही नहीं, तो जब ऐलान नहीं किया तो जाना जरूरी ही नहीं। ये पहली बात है। दूसरी बात सुनिए, अगर यह सवाल किया जाए कि नबी पाक के सहाबी क्यों नहीं गए और फिर बुरा भला कहना शुरू कर, यह राफजियाना सोच है। लेकिन यहां पर एक और पहलू भी तो है जिससे पर्दा हटाना जरूरी है, और तब रास्ता अहले सुन्नत और हकीकत अहले सुन्नत, अकीदा अहले सुन्नत वाज़े होगा। तब पता चलेगा सलाकाए क्या है और वो क्या है। गौर से सुनिएगा सारे हजरात। मैंने कहा अगर सहाबाए कराम नहीं गए, इतराज हो रहा है, इस पर मैं आगे दरीचे खोलता हूं बाकी गुफ्तगू के, लेकिन मुझे यह बताया जाए क्या इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके सगे भाई जो बाप शरीक थे, जिनका नाम हजरत मोहम्मद बिन हनफिया था, क्या वो साथ गए थे? कहा नहीं, वो तो नहीं गए थे। कहां थे? कहा वो तो मदीना में थे, वो तो मक्का तक भी साथ नहीं गए थे। जे जाए के बाकी मनाजिल तय करते हुए करबला में जाते। ये बात बड़ी समझने वाली है ना, पॉइंट टू बी नोटेड जिसको मैं कहता हूं, इस बात को समझिए। वो साथ नहीं गए। तो अगर सहाबा पर इतराज होता है तो फिर इसका क्या जवाब होगा? ये कोई खारजी सवाल कर सकता है, लेकिन खबरदार, हम ना राफजी हैं ना खारजी हैं, हम सुन्नी हैं। हम दोनों घरों का दिफा करेंगे। हमारे जिस्म के टुकड़े तो हो सकते हैं, लेकिन हम पाकों की शान पे हर्फ नहीं आने देंगे। हम पूरा दिफा करेंगे, ना राफजियाना सोच को आगे परवान चढ़ने देंगे, ना खारजियाना सोच को परवान चढ़ने देंगे। अब ये कोई इतराज कर सकता है, इसका जवाब मैं देता हूं, लेकिन असल बात यह है, सिर्फ ये नहीं कि हजरत मोहम्मद बिन हनफिया जो आपके सगे भाई थे वो नहीं गए, हजरत सैयदा सुगरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपके जो शौहर हजरत हसन मुसन्ना रज़ी अल्लाह अन्हु, वो हजरत इमाम हसन के बड़े शहजादे हैं, आपके शहजादों में से, वो भी तो नहीं गए, वो भी तो इधर थे। तो फिर यहां क्या जवाब? जवाब हम देंगे ना, लेकिन मैं सिर्फ बता रहा हूं कि यह कहना कि आल सारी चलेगी सहाबा को नहीं गए, ओ भाई इनके अफराद भी पीछे थे। उसकी वजह क्या है? एक तो मैं बात बता दूं, आगे चल के थोड़ा सा और खोलता हूं ताकि यह मसला भी हल हो जाए आपका। तीसरी बात यह है, हजरत औनो मुहम्मद के बाप हजरत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो मैदान करबो बला में थी, उनके शौहर हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर रज़ी अल्लाह अन्हु, ओ भाई ये भी तो नहीं गए थे, ये भी तो मदीने में ही थे ना। ये बात बड़ी सोचने वाली है। आप कहते यार मौलाना ये तो हमें कोई नहीं बताता। मैंने कहा कोई क्या बताएगा, उनका सौदा वैसे जो बिकता है, तो कोई क्यों बताएगा? तो ये तो आपको सुन्नी बताएगा कि ये अफराद नहीं गए। वजह क्या थी? क्योंकि इमाम अली मुकाम ने फरमाया था मैं जंग के लिए नहीं जा रहा, खत मेरे नाम के आए हैं, मैं सिर्फ अपना वो फरीजा अदा करने के लिए जा रहा हूं कि क़यामत वाले दिन वो ये ना कह सके कि हमने हुसैन को बुलाया था, लाखों सलाम हो आपकी शान पर, तो ये आए नहीं। फरमाया बुलाया मुझे जाने तो दो ना। अब ये वजह थी। अब सोचने की बात है, जब घर वालों में से इतने अफराद पीछे हैं तो इसका मतलब यह है कि इमाम अली मुकाम जंग के लिए नहीं गए थे, और जो साथ थे वो बतौर मोहब्बत या आपके कहने पर जो भी आपकी वहां तैयारी थी, जो माहौल था, उस हिसाब से वो आपके साथ गए थे। और वैसे भी अगर जंग करने जाना था, मैं छोटी सी बात बता दूं जुग्राफियाई हवाले से, तो मदीना से शाम करीब है, यजीद तो शाम में बैठा हुआ है, जंग करनी है तो मदीना से शाम जाएं और यहां ऐलान करें। ऐलान भी आपने नहीं फरमाया, रूट भी ये नहीं इख्तियार फरमाया। इमाम अली मुकाम ने मदीना छोड़ा, आप मक्का में तशरीफ ले गए। रजबुल मुरज्जब की आखिरी तारीखें थी, बादों ने 27 का लफ्ज लिखा, बादों ने कहा आखिरी 2 रातें रहती थी, और फिर आप तकरीबन हज के अय्याम जो मनासिक थे वो शुरू होने से पहले पहले जुल्हज का चांद नजर आ चुका था। इमाम अली मुकाम ने मक्का छोड़ा और आप सूए कूफा चल पड़े। अगर मक्का
سے ہی جانا تھا تو وہاں سے بھی شام کا راستہ ہے، جس کا مطلب آپ جنگ کے لیے نہیں جا رہے تھے میرے عزیز. پہلے اس بات کو جغرافیائی طور پہ کلیئر کریں. اور مدینہ سے شام قریب ہے، مکے سے قریب نہیں ہے. تو پھر امام علی مقام یہاں سے مدینہ سے مکہ کیوں شفٹ ہوئے؟ اس لیے میرے امام امن کے سفیر ہیں. میرے امام نے یہاں پر بدامنی نہیں ہونے دی، ورنہ آپ ایک اشارہ کرتے کہ یہ ماحول بن رہا ہے، ہم نے مقابلہ کرنا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، اور وہ ان کا ساتھ نہ دے. یار یہ ہو کیسے سکتا ہے میرے عزیز؟ اس واسطے یہ باتیں سمجھنے والی ہیں بھائی. تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ جو تشریف لے کے گئے، اس کی وجہ یہ تھی جو میں نے آپ کے ساتھ بتایا. ایک تو جنگ کرنے کے لیے نہیں، صرف وہ خط آئے تھے ان کا جواب دینے کے لیے.